हेलो एवरीवन। अब हम लोग लास्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ देखे थे। आज हम लोग को एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, केस फर्स्ट। ठीक, बहुत सिंपल है ये। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। कोई करंट कैरिंग हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ को लगा के। चलिए, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, जिसमें करंट आई है और ये ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक। अच्छा, इस इनफाइनाइट वायर का हमको किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। ये पॉइंट P, ठीक है। मान लिया ये जो पॉइंट P है ये इससे कितने डिस्टेंस पे है, R, ठीक। और हम लोग जानते हैं ये फिर वही काम पुराना सर्कुलर होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे या किसी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या लूप जो होता है वो सर्कुलर होता है, ऐसे लूप हो गया, ठीक। इसका रेडियस कितना मान लिया, R। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए छोटा सा एलिमेंट ले लिया, DL का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही DL है, इसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बाई ACL, ठीक है, ACL, ठीक। ACL की वजह से लिख सकते हैं हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट, ठीक, लिख सकते हैं ना। अच्छा, हमको B निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ I, टोटल करंट तो I है, और ये DL है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरा सरकमफ्रेंस, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल कितना, 2 पाई R। तो ये वैल्यू लिखेंगे B, ये वैल्यू लिखेंगे 2 पाई R म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू जो हो जाएगी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमको ये पता चला कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है R के कैसा, इन्वर्सली है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी बना दें ना, अगर चाहें, ठीक है, B और R में हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, ये कैसे वायर का निकाले हैं, इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर भी कह सकते हैं, और बहुत थिन इनफाइनाइट वायर है, और वो इनफाइनाइट वायर जो है ना बहुत थिन है। इनफाइनाइट वायर तो है, और इनफाइनाइट वायर बहुत थिन है, बहुत पतला वायर है ना, बहुत थिन, ठीक। अब इसमें केस ले सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, इसको रैप कर रहे हैं ना, ठीक। अब अगर वायर हमारा थिन नहीं होगा, ठीक है, सपोज दैट हमारा वायर जो है, ऐसे केस ले लेते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी हम थिन वायर का किए थे, थिन वायर ना होके अगर वायर हमारा थिक हो, ठीक है, बहुत पतला ना हो के मोटा वायर हो, ठीक है। अगर वायर हमारा मोटा हो जाएगा तो सिलेंडर हो जाएगा, ठीक। और अगर सिलेंडर हो जाएगा तो वो सिलेंडर हमारा हॉलो भी हो सकता है, ठीक है, और वो सिलेंडर हमारा सॉलिड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि थिन वायर है तब तो ये ठीक है। हम सब कुछ इनफाइनाइट का ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। इनफाइनाइट में सबसे पहला केस लिए हैं कि वायर हमारा कैसा है, बहुत थिन है, ठीक। अगर थिन नहीं थिक होगा तो थिक में दो पॉसिबल केसेस हैं, एक हॉलो होगा और एक सॉलिड होगा, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, या तो इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर की बात करें, ठीक। एक हमारे पास इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है, थिक वायर में ले रहे हैं, हॉलो ले रहे हैं, फिर अभी सॉलिड ले लेंगे ना, ठीक है। इनफाइनाइट हॉलो, ठीक है, सिलेंडर ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिलेंडर है, देखिए ये हमारा कोई ऐसे सिलेंडर है, ऐसा कुछ, ठीक। और इस सिलेंडर का ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, ऐसे ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक, ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक। इसमें फ्लो होने वाला करंट I है। हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि डिस्टेंस R पे है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट P पे अगर निकालना है तो पॉइंट P हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे गॉस लॉ में पढ़ते थे ना कि आउटसाइड सरफेस इनसाइड, वैसे यहाँ पे भी तीन पॉसिबल केस हैं कि अगर पॉइंट P, इसमें भी केस फर्स्ट में पहला केस A ले लेते हैं, P इज आउटसाइड, P कहाँ पे है, हमारा आउटसाइड है, ठीक है। अगर पॉइंट P आउटसाइड है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप होगा ना, और सर्कुलर लूप होगा तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ I, पुराना काम, DL का इंटीग्रेशन, छोटा सा DL लिए है ना, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई R, तो B की वैल्यू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R।
और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ निकल गया, आउटसाइड, ठीक। और यहां से देखिए ये आर के कैसा है, इनवर्सली, ठीक है। केस ए ले लिए कि जब हमारा P जो है, पॉइंट P हमारा किधर है, आउटसाइड। अच्छा, अब इसमें केस बी ले सकते हैं। केस बी ये है, ठीक, P इज एट सरफेस, ठीक है। पॉइंट P हमारा कहाँ पे है, सरफेस पे। अगर सरफेस पे है तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, यहां पे रख लीजिए, ठीक है। बी सरफेस की बात करें तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, इसमें I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो पूरा टर्म हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। और अगर यही केस सी ले लेते हैं, मान लीजिए केस सी, ठीक है, P इज इनसाइड, ठीक है। अगर P इनसाइड है, मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ कहीं आ जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है ना, तब क्या लेते, क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। लेकिन जो भी करंट है वो तो सरफेस पे है ना, अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो हॉलो है, तो अंदर का करंट हमारा कितना होगा, 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पे कितना होगा, 0। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर। आउटसाइड की वैल्यू ये आ गई, सरफेस की वैल्यू ये, और इनसाइड की वैल्यू ये ना। अच्छा, एक चीज और, ठीक है। अब इसी में हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं ना। ग्राफ में देखिए क्या है कि अगर हमारे पास B है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, हम सोलेनाइड के, जैसे ये सोलेनाइड बनाए थे ना, ठीक है, सोलेनाइड के एक्सिस से ले रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट P अंदर है तो R की वैल्यू 0, आगे बढ़ रहे R की वैल्यू बढ़ रही है। एक पॉइंट पे स्मॉल और कैपिटल R इक्वल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा R फिर बढ़ रहा है। अच्छा, अगर अंदर देखा जाए, ठीक, इनसाइड देखा जाए तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अंदर हमको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। सरफेस पे हमको मिला, देखिए सरफेस पे कांस्टेंट मिला ना, सरफेस के बाद R की इनवर्सली है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर का। अच्छा, फिर रब कर रहे हैं। अब इसके बाद और देख रहे हैं ना, अब हॉलो सिलेंडर के बाद हम केस क्या देख सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। केस हम क्या पढ़ सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर का। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर को सॉल्व करने से पहले मेरी बात समझिएगा, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग जानते हैं I, J इज इक्वल टू I बाई A, ठीक। जहां पे J को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी पढ़ा होगा, करंट डेंसिटी, ठीक है। यूनिट एरिया में करंट डेंसिटी की डिफिनेशन क्या, चाहे तो यूनिट इसका लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में, ठीक, इसके जगह 1 ले लीजिए, 1 मीटर में जितना करंट होगा उसी को करंट डेंसिटी कहेंगे, ठीक। 1 मीटर में जितना करंट होगा यूनिट एरिया में, द करंट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना, मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर हम गलत बोल रहे थे ना, 1 मीटर स्क्वायर में जो भी करंट की वैल्यू आएगी उसको करंट डेंसिटी कहेंगे। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर में जो करंट है वो J है, ठीक। तो 2 मीटर स्क्वायर में इंटू 2, 3 मीटर स्क्वायर में इंटू 3, A मीटर स्क्वायर में इंटू A। तो कभी भी अगर हमको करंट निकालना होगा, ठीक है, करंट डेंसिटी अगर दिया है और करंट निकालना है तो एरिया से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ना। अब ये चीज देखिए, करंट डेंसिटी के बाद देखिए, करंट डेंसिटी याद रखिएगा, करंट डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे ना, ठीक है। चलिए, अब सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं, ऐसा कुछ सॉलिड सिलेंडर ऐसे है, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है ना, इस सॉलिड, ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है। इसका ये एक्सिस है, ये रेडियस R है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, R। इसके हर पॉइंट में पूरा सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसमें J की वैल्यू देखें तो I अपॉन कितना, एरिया। अगर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया देखे सर्किल ना, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो I की वैल्यू ले ले अगर, तो J इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक। चलिए, इतना हो गया। एक चीज और देखिएगा, हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। पॉइंट P जो है आउटसाइड भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है ना। हम एक एक केस ले रहे हैं। एक चीज मेरी बात ध्यान से सोचिएगा कि अगर पॉइंट P ले रहे हैं तो इसके चारों तरफ, अगर पॉइंट P ले रहे, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होगा, ठीक। अब कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में जरा इसका एक क्रॉस सेक्शन लीजिए, ठीक।
इस सिलेंडर को कट करिए, ठीक है। अगर कट करेंगे तो कई सारे हमारे सर्किल मिलेंगे ना, तो उस सर्किल को ऐसे ले लीजिए, ऐसे सर्किल है, ठीक है। ये हमारा सर्किल मिला और इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। बात समझ में आई? अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो का बनाते तो हॉलो के सिर्फ सरफेस पे करंट था ना, तो वहां पे ऐसे क्रॉस बनता, यहां पे बनता, अंदर नहीं बनता, ठीक है। ये फिगर हमारा हॉलो के क्रॉस सेक्शन का है, ये फिगर हमारा सॉलिड के क्रॉस सेक्शन का है। चलिए, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, हमको इसका रेडियस हम जान रहे हैं r है, हमको पॉइंट P पे निकालना है। केस फर्स्ट ले रहे हैं, क्या ले लें? केस A, व्हेन P इज आउटसाइड, ठीक है। जब P आउटसाइड है और मान लिया कितने डिस्टेंस पे है R, तो पुराना काम क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल, देखिए पूरा रिपीट होने वाला है, म्यू 0 I, ठीक है। और डीएल का इंटीग्रेशन इसका अगर देखेंगे तो पूरा 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर, तो B की वैल्यू आ जाएगी, ये हम कहाँ पे निकाले हैं? आउटसाइड। आउटसाइड निकाले हैं म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया, ठीक। अच्छा, ये जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, ये किसके टर्म्स में निकाले हैं? आई के टर्म्स में। हम दो टर्म्स में निकालेंगे, एक बार करंट के टर्म्स में निकालेंगे और एक बार जे के। अगर जे के टर्म्स में निकालना हो तो जरा यहां पुट करिए, आई की जगह लिख सकते हैं जे पाई आर स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा? म्यू, पाई कैंसिल हो गया ना, बचा जे आर स्क्वायर अपॉन कितना? 2r, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे निकाले हैं? आउटसाइड निकाले हैं, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया सिलेंडर के, कैसे? आउटसाइड। अच्छा, अब और देखिएगा, हम लोग फिर चले थे, एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो B है वो R के कैसा? इनवर्सली, ठीक। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R के कैसा है? इनवर्सली। अच्छा, अब केस 2 ले लेते हैं या B ले लेते हैं, एट सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस पे बात करें तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। जो भी स्मॉल r की वैल्यू होगी वो स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R। तो यहाँ पे कैपिटल R रख दीजिए। B सरफेस, सरफेस की बात करें तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे अगर कैपिटल R, तो R से R कैंसिल, क्या बचेगा? म्यू 0 j R अपॉन 2, ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, हो गया। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, ठीक है। अब ये बात मेरे समझिएगा, अब हमको केस थर्ड निकालना है, केस C, व्हेन P इज इनसाइड, ठीक। अगर हम अंदर जाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P अंदर जाता है, ठीक है, ये पॉइंट P यहाँ चला आता है, तब इसका ये हम कट कर रहे हैं, ये हटा रहे हैं, ठीक है। अगर इस एक्सिस से ये पॉइंट P अंदर चला आता है तो ये छोटा सर्किल बनेगा, जिसका रेडियस R मान लेते हैं। इसमें करंट की वैल्यू I डैश होगी, ठीक। अगर अंदर हम जाते हैं तो करंट की वैल्यू I डैश होगी ना, क्योंकि अंदर जैसे देखिए, बाहर तो करंट टोटल लेंगे, सरफेस पे भी टोटल, अंदर जाएंगे तो करंट कम होगा। तो अगर I डैश की वैल्यू पूछे तो I डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? J में बताए थे ना, करंट में इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, ठीक। और J की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो I आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए निकालते हैं, तो वही पुराना काम, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब I नहीं लेंगे, अंदर गए हैं ना, तो I डैश लेंगे, ठीक। और जब I डैश लेंगे, वैल्यू रखिए, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक, म्यू नॉट, ठीक है। अगर I डैश, अगर J के टर्म्स में चाहते हैं तो J के टर्म्स में तो ऐसे लिख सकते हैं ना, J इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, B की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू 0, एक R से एक R कैंसिल हो गया, म्यू 0 j R अपॉन कितना? 2 आया, ठीक। ये हमारा कहाँ आया? इनसाइड, ठीक है। और चाहें, ठीक है, अगर इसको करंट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, अगर करंट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो, ठीक है, स्पेस नहीं यही लिख रहे हैं, ठीक है, इनसाइड, ठीक। तो म्यू 0 R अपॉन 2, J की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा, J की जगह क्या लिखेंगे? देखिए ये लिखेंगे ना, तो I अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 अपॉन कितना? 2 पाई I बाई आर स्क्वायर इंटू कितना? R,
ठीक, ये हमारा मैग्नीफुल इनसाइड हो गया। ये आर के देखिए ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो इनसाइड वाला जो मैग्नीफुल है वो आर के डायरेक्टली, एक बार हम लोग जे के टर्म्स में भी लिख लिए और एक बार हम लोग करंट के टर्म्स में भी लिख लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तीन पॉइंट पे निकाले हैं, देखिए आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, ठीक है। चलिए रब कर रहे हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं, ठीक। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और डिस्टेंस में ग्राफ बनाते हैं, किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक। तो अगर अंदर देखा जाए इनसाइड आर के डायरेक्टली है ना, तो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगा? सरफेस तक। सरफेस पे आके स्मॉल और कैपिटल आर के मैक्सिमम, और आउटसाइड जब जाएंगे तो आर के कैसा है देखिए, इनवर्सली है ना, तो यहां पे ये वैल्यू घटने लगेगी, ये चीज होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ठीक। चलिए रब कर रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से कुछ पॉइंट्स और देखिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और देखिए, पहले और समझ लेते हैं। देखिएगा, हम पहले नोट कर लेते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आउटसाइड निकाले हैं, ठीक है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, वो ये निकाले हैं ना, इतना, ठीक। क्या लिखे हैं? μ0I/2πr, और इसको जे के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? μ0JR² क्या लिखें? 2r, ठीक। पहला पॉइंट तो ये निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले आउटसाइड निकाले, अच्छा उसके बाद कहाँ निकाले हैं? सरफेस पे। इस पे हम लोग को क्वेश्चन करना है इसलिए नोट कर रहे हैं ना। स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रख लें तो क्या लिखें? μ0I/2πr, या तो लिख सकते हैं μ0J, ठीक। यहाँ से क्या लिखेंगे? कैपिटल आर ना, तो ये कट जाएगा, μ0JR/ कितना? 2। देख लीजिए ये हम लोग कहाँ पे निकाले थे? सरफेस पे निकाले थे, सरफेस भी आ गया, ठीक। अब एट लास्ट हमारा कहाँ बचा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कहाँ निकाले? इनसाइड। इनसाइड क्या निकाले? पहले जे वाले लिख लेते हैं, ठीक है। इसी में कैपिटल आर के जगह स्मॉल आर रख लीजिए, μ0JR/2, ठीक। या तो करंट के टर्म्स में लिखिए तो ये पूरा टर्म लिखेंगे ना, क्या? μ0I/, ठीक है, 2πr², 2πr² इंटू कितना? r, स्मॉल r, ठीक है। ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं, किसका निकाले हैं? सॉलिड सिलेंडर का। अब चलिए इसके लिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, अभी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वेरिएबल डेंसिटी का, ठीक है, वेरिएबल करंट डेंसिटी, ठीक। अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए या जो भी ये सब देखे हैं ना, इन सब में जो जे की वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है। लेकिन अब चलिए ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास इनफाइनाइट सिलेंडर है, बहुत सिंपल तरीका बता रहे, ध्यान से सुनिएगा ना। ये हमारे पास इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक। इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये I करंट फ्लो हो रहा है और इसमें, ठीक है, करंट I दिया ही नहीं, J की वैल्यू एग्जैक्टली दी है r², चलिए I नहीं दिया है, ठीक। J की वैल्यू या और ले लेते हैं ना, J की वैल्यू चलिए ले लेते हैं 2r, ठीक है। जो करंट डेंसिटी दिया है वो हमारा 2r है, मतलब कि अगर हम सेंटर पे जाएं एक्सिस पे तो r की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0। अगर आगे 1 मीटर बढ़े तो 2, 2 मीटर बढ़े तो 4, 3 मीटर बढ़े तो 6, मतलब जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे J की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है। मतलब जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अगर हमारा करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालना सीखे। जैसे मान लीजिए हम कह दें इस पॉइंट P पे, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होगा, या यहां इसके अंदर टोटल करंट क्या होगा, ठीक।
हर पॉइंट पे हमारा करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम कह दें यहाँ पे कितना है 0 है, 1 मीटर पे कितना है 1 है, 2 मीटर पे कितना है 4 है, 3 मीटर पे कितना है 6 है, तो टोटल पूछे तो कितना होगा 11 ना। हर पॉइंट का वैरी कर रहा है, तब हम सबको क्या करेंगे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए देखिए इसका क्रॉस सेक्शन लीजिए, क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ऐसे सर्किल मिलेगा ना, ठीक है, ऐसे सर्किल मिलेगा, देखिए ठीक, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना। अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ऐसे सर्किल मिलेगा, ठीक है, और जब ये सर्किल मिलेगा इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इसका रेडियस हमारा कितना है r है, हमको पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे करंट डेंसिटी निकालना है, ठीक, मान लीजिए जो कि r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r तक निकालना है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए x डिस्टेंस पे जाइए, ठीक, हम इसको सपोज करने के लिए x डिस्टेंस पे गए, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx विड्थ का, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx विड्थ का एक हम सर्किल मान लिए, ठीक है, x पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा सर्किल मान लिए, ठीक। अगर इसका ये, अच्छा इसका विड्थ छोटा है तो करंट भी छोटा होगा, ठीक है, अगर इसका विड्थ छोटा है तो करंट भी तो छोटा होगा। और अगर इसका एरिया पूछे तो एरिया इक्वल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ ना। अगर लेंथ पूछे तो इसका सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई x, अब ब्रेथ की जगह कितना dx। अगर इसको ओपन करोगे आप लोग कट करोगे ना तो ये बिल्कुल सीधा ऐसा मिलेगा, और इसका जो लेंथ होगा यही तो होगा 2 पाई x, और इसका विड्थ जो होगा कितना होगा dx, तो एरिया 2 पाई x dx। चलिए अब निकालते हैं ना। अगर हम करंट डेंसिटी पूछें तो J इज इक्वल टू आई, करंट तो छोटा है di, एरिया भी छोटा है कितना dA, तो लिख सकते हैं di इज इक्वल टू कितना J इंटू DA, लिख सकते हैं ना। और टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर लें, इसका इंटीग्रेशन I, और करंट डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितना दिया है 2R, ठीक है, J की जगह 2R, एरिया की जगह और R की जगह हम x पे गए हैं ना तो R नहीं लेंगे x लेंगे, x डिस्टेंस से पूछ रहे हैं ना तो 2x, और एरिया की जगह 2 पाई x dx, ये इंटीग्रेट कर ले, ठीक। और हमको इस पॉइंट तक चाहिए P तक, तो P का जो डिस्टेंस है R है, तो सेंटर से P तक मतलब 0 से R तक, बस इसमें जो इंटीग्रेट अब कर लें, चाहे तो क्या कर लें 4 2 2 4 पाई x स्क्वायर बचा ना, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 0 से r, तो ये वैल्यू रख लेंगे 4 पाई बाई 3 r क्यूब, ठीक। अगर सरफेस पे चले जाएं तो स्मॉल r के जगह कैपिटल R, मतलब इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे 0 से r। किसी आउटसाइड पॉइंट पे भी पूछेगा ना तब भी हम लोग 0 से कैपिटल R तक ही करेंगे, कैपिटल R से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो टोटल करंट है इसी सिलेंडर के अंदर है। तो अगर हमको डेंसिटी निकालने आएगा, ठीक है, वेरिएबल डेंसिटी दिया और हमको डेंसिटी निकालने आएगा तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, बहुत सिंपल देख रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए जैसे कहा सपोज दैट, कह रहा है वही पुराना काम, बहुत सिंपल, सोचिए रिपीट करने जा रहे हैं, J इज R स्क्वायर प्लस 2R, ठीक है, कह रहा है R डिस्टेंस पे जाके वेरिएबल डेंसिटी निकालिए, तो क्या करें X पे जाके एक सर्किल मान लें, कितने विड्थ का मान लें dx, ठीक, इसका एरिया करंट मान लें di, एरिया मान लें dA, तो एरिया हम क्या निकालेंगे वही पुराना काम ना, कितना 2 पाई x इंटू dx, ठीक, इसका एरिया जो निकाल लिए 2 पाई x इंटू dx, ठीक, J इज इक्वल टू di इज इक्वल टू क्या लिखें J इंटू DA, J की जगह ये पूरा ना क्या लिखेंगे, अच्छा x पे गए हैं तो R की जगह x रखेंगे ना, x क्यूब प्लस 2x, और एरिया की जगह 2 पाई x इंटू dx, और टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करें दोनों तरफ। हमको 0 से कहां तक जाना है R तक, तो R। अगर सरफेस पे पूछेगा तो 0 से कैपिटल R, आउटसाइड भी पूछेगा तो 0 से कैपिटल R। अब हमारे पास करंट पता है, और करंट के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे आउटसाइड पूछे, चाहे सरफेस पे पूछे, चाहे इनसाइड पूछे, हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमको डेंसिटी निकालने आता है तब। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन किसका हो गया, वेरिएबल डेंसिटी का। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। कई बच्चों को ये क्वेश्चन फंसता है जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम, ठीक।
कैविटी प्रॉब्लम ग्रेविटेशन में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ में भी है, फिर आप लोग का सेंटर ऑफ मास में भी है ना। देखिए क्या कहा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कहा, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक, सॉलिड सिलेंडर है। हम इस सिलेंडर को ऐसे ना बना के इसका क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक, क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, चलिए क्रॉस सेक्शनली बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे पूरा करंट फ्लो है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस 5r है, ठीक, करंट डेंसिटी जो है वो J है, ठीक है, और इसमें से एक छोटा सा, ठीक है, इसमें से एक छोटा सा r रेडियस का सिलेंडर जो कि इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पे है, काट के बाहर निकाल दिया गया, रिमूव्ड, ठीक है। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए जो इसके सेंटर से 10r डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन कहा हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक सॉलिड, देखिए क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक, इसका रेडियस 5r है, करंट डेंसिटी J है, इसमें से एक r रेडियस का ना सिलेंडर काट के निकाल दिया गया, ठीक, और ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है और जो छोटा सिलेंडर काट के निकाले हैं, दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है 3r है, ठीक। अगर ऐसा है तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए जो कि बड़े वाले सिलेंडर के सेंटर से 10r डिस्टेंस पे है, ठीक। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर करंट अंदर जा रहा है ना, तो इसके अंदर करंट को बाहर मान लीजिए, ठीक, इसके अंदर अगर करंट अंदर जा रहा है, जो काट के निकालते हैं ना उसको उल्टा मान लेते हैं, ठीक है, उल्टा मान लेते हैं, मतलब कि इस सिलेंडर के अंदर करंट किधर निकाल लीजिए, बाहर। तो इस सिलेंडर को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे सपोज करिए, इसको दो सिलेंडर मान लीजिए, एक बड़ा सिलेंडर मान लीजिए जिसमें करंट ऐसे ऐसे है, ठीक है, और एक छोटा सिलेंडर मान लीजिए जिसमें करंट हमारा ऐसे ऐसे है, ठीक। अच्छा, दोनों में करंट अलग अलग होगा ना क्योंकि एरिया अलग है। अच्छा, हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू J इंटू ए, इसका करंट मान लेते हैं I1, ठीक है, I1 की वैल्यू J, और इसका एरिया, इसका रेडियस कितना है 5r ना, तो एरिया कितना होगा पाई, क्रॉस सेक्शन तो सर्किल होता है ना, 5r², ये ना होगा, और इसका करंट मान लेते हैं I2, ठीक है, J, और इसका रेडियस r है ना, क्या होगा πr², ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, ठीक है, इस बड़े वाले सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड जो करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, अगर ये अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 किधर है, नीचे, और इसके लिए जो करंट है, ये जो करंट बाहर आ रहा है ना, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सॉरी हम, हाँ, इसके लिए जो करंट बाहर आ रहा है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर। तो पॉइंट P पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एक का नीचे एक का ऊपर है, कितने मैग्नेटिक फील्ड हैं, दो, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। अच्छा, अब पहला मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, देखिए पहला, ये जो पॉइंट P है, ठीक, ये पॉइंट P बड़े वाले सिलेंडर के बाहर है, कितने डिस्टेंस पे 10r, तो आउटसाइड का फॉर्मूला हम लोग ये लेते हैं ना, ये ले सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से वैल्यू क्या लिखेंगे, एक मिनट, 2πr भी होगा ना, ये रब कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, μ0, ठीक, I की जगह J पाई 25r² अपॉन, ठीक है, अपॉन 2 पाई, जिस पॉइंट पे निकलना है वो डिस्टेंस कितने पे है, 10r पे, तो 10r हो गया, ठीक। और अगर यही चीज हम 2 का निकालें तो ध्यान से देखिएगा, 2 वाले के लिए यहां से लिख रहे हैं ना, 2 वाले के लिए भी ये बाहर है और ये पूरा डिस्टेंस 10r है और ये 3r है, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, 7r होगा ना, और इसके लिए भी आउटसाइड है, तो आउटसाइड निकालें, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, इसका करंट कितना है, J पाई r² अपॉन कितना हो गया, 7r, एक ये मैग्नेटिक फील्ड B1 आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम पाई भूल गए ना, 7, ठीक है, क्या लिखें, 2π7r, ठीक है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो B1 माइनस B2 कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड
ये हमारा हो गया कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। इसी क्वेश्चन में और चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कहा कि हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस जो है ना ये 4r है, या चलिए इसका रेडियस 6r ले लेते हैं, ठीक है, और इसका सेंटर ये C1 है, यहाँ पे ये करंट ऐसे अंदर है ऐसे, ठीक है, देखिएगा मेरी बात ध्यान से ना, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक। और यहाँ पे एक कैविटी बना लिया गया सिलेंडर का, ठीक है, और जिसका रेडियस हमारा r है और इसका सेंटर C2 है और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है 3r है, ठीक। और हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये 3r है, ठीक। फिर से बोल रहे हैं हम क्वेश्चन, एक हमारे पास सिलेंडर है जिसमें करंट हमारा अंदर है, जिसका रेडियस 6r है, ये हमारा इसके अंदर एक कैविटी बना दिया गया जिसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3r है, हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अच्छा, पॉइंट P जो है बड़े वाले सिलेंडर के तो अंदर है, पॉइंट P पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक, जिसको काट के निकाले हैं उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम आउटसाइड, करंट आउटसाइड मानेंगे ना, ठीक है, बोलते थे ना कि जहां पॉजिटिव होता है नेगेटिव, जहां नेगेटिव होगा पॉजिटिव, अगर करंट बाहर होता तो इसके लिए अंदर मान लेते हैं, ठीक। तो इसका जो करंट अंदर है, अगर देखिए इसका करंट बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसका करंट तो ऊपर, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट P पे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, अब अगर हम मान लीजिए C1 का B1 मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट जो बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेते हैं, छोटे वाले का मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लेते हैं, ठीक। तो बड़े वाले के लिए जो पॉइंट P है वो इनसाइड है ना, और इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, μ0 j r, r का मतलब कितना 3r अपॉन कितना 2, और यही चीज अगर हम 2 की बात करें, इसके लिए तो आउटसाइड है ना, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 6r, और आउटसाइड का फॉर्मूला ये होता है ना, तो क्या लिखेंगे, देखिए B2 वैल्यू μ0 j और r, इसका रेडियस कितना है r ही तो है, तो r² अपॉन, ठीक है, 2 और ये डिस्टेंस कितना है 6r, तो ये 6r, r से r कैंसिल, तो क्या बचेगा μ0 j r अपॉन 12, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को एक दूसरे से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो दो केस हम लोग देख लिए, एक केस हम लोग तब देखे कैविटी प्रॉब्लम में जब पॉइंट P आउटसाइड था, और एक केस हम लोग तब देखे जब पॉइंट P हमारा इनसाइड था। और मेरी बात समझिएगा ध्यान से ना, बहुत सिंपल है, अगर करंट अंदर से आ रहा है, ठीक, तो कैविटी में करंट को बाहर मान लीजिएगा, करंट बाहर जा रहा है तो कैविटी में करंट को अंदर मान लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास में करते हैं तो जो कट करके निकालते हैं उसको नेगेटिव मास मान लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अच्छा, अब और देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कैविटी का ना।